चीन से लड़ाई हो रही है तो फिर चीन के साथ क्यों बैठे हैं? फोटो ये आई है, अब आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। यार आप ये बताएं हमें कि आपने तो माजी में मोदी साहब और ये इंडिया के अंदर बड़े बयानात दिए गए चाइना के हवाले से, आज सारे इकट्ठे हो गए। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों है। पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रंप को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो उठ के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आंखें फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा लें कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्का हक जो भी हमारे यहाँ नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड व्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी जी भारत की वजह से आया है। वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। इसलिए कि ये सारा किया जा रहा है भारत का है। लेकिन अब ये जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है पहले लैपटॉप बांटा करते थे, अब लगता है कि पब्लिक में कश्तियां बांटेंगे कि जी ये लीजिए कश्ती और छपड़ छपड़ करते हुए घूमते रहिए जहां जाना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त यहाँ पर फ्लड की हालत काफी खराब है और कहा यह जा रहा है कि सिंध के एरिया में सुना है कि और भी फ्लड आ सकता है। यानी कि एक बार फिर आ रहा है कि फ्लड जो है वो बढ़ सकता है
और इसको लेकर काफी सारे लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सारा मलबा उठाकर पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा की तरह इमरान खान पे डाल रही है। लेकिन खैर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ ही अरसे रही थी, मगर उससे पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब रहे थे और नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब आए। पीपल्स पार्टी भी बीच बीच में रही है। इस 78 ईयर्स में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगे या कोई काम करने के लिए उनके ऊपर कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भी खैर एक अजीब बात है, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म के काम होते ही। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, हालांकि बैठना चाहिए, दिस इज अ डिप्लोमेटिक वे, ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, जितनी भी लड़ाइयाँ हों मिल बैठना चाहिए। अच्छा, ये बात पाकिस्तान के हवाले से मोदी साहब नहीं करने देते कि जितनी भी लड़ाइयाँ हों मिल बैठना चाहिए, पाकिस्तान की दफा नहीं मिल बैठना चाहिए। सो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, इंडिया ने ये महसूस किया है कि हमें हर कीमत पे, और शायद मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर मौजूद नहीं है यहाँ पे। सो इन केस डॉक्टर जयशंकर मौजूद नहीं है तो इससे आप फर्दर अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है, ठीक है, या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, या क्या वो चल रहा है। तो बहरहाल हमें तो इस चीज़ को देखना है एज ए, वो जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, या क्या एक एनवायरनमेंट क्या बिल्ड हुआ। क्योंकि एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि वन वे और दी अदर द सिचुएशन जो है वो इंडिया और चाइना ने नॉर्मलाइज कर ली है, एग्जैक्टली नॉर्मलाइज कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ये नॉर्मलाइज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या हम इसमें क्या वो देखते हैं कि इसमें है क्या। ये एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। बहरहाल इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन से पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात में ठहराव आना चाहिए और मज़ीद डायलॉग एंड इंगेजमेंट और वो सारा कुछ होना चाहिए। ये मुझे पता है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की जो अभी दोबारा शुरू हुए हैं उसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के बारे में चाइना के अंदर ये व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वो समझते हैं कि वी नीड टू बी केयरफुल। ठीक है ना जी, हमें केयरफुल होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना होना चाहिए। ये मुझे पता है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की जो अभी दोबारा शुरू हुए हैं उसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान के बारे में चाइना के अंदर ये व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वो समझते हैं कि वी नीड टू बी केयरफुल। ठीक है ना जी, हमें केयरफुल होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मंच पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हो रही है, वहीं सोशल मीडिया पर धूम मच रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक तस्वीर से। तस्वीर में शहबाज हाथ बांधकर बिल्कुल बेबस से खड़े नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में क्लिप शेयर हो रही है और हाईलाइट किसे किया जा रहा है? जी हाँ, मोदी को। अब ये नजारा देखकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोदी फोबिक विश्लेषक कमर चीमा क्यों न तिलमिलाए। चीमा को मिर्ची तो लगनी ही थी। उसने फौरन कैमरे पर आकर कहना शुरू कर दिया, जब चीन से लड़ाई है तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हो? अरे भाई, यही तो अंतर है भारत और पाकिस्तान की सोच में। भारत रिश्ते संभालता है, मजबूत डिप्लोमेसी दिखाता है और हर टेबल पर बराबरी से खड़ा रहता है। पाकिस्तान, वहां नेता हाथ बांधकर खड़े रहते हैं और बाकी दुनिया सिर्फ हंसती है। और मजेदार बात यह कि चीमा अकेला नहीं जल रहा, पाकिस्तान की ही आरजू काजमी भी इस पूरे मामले का मजा ले रही है। आरजू खुलेआम तंज कस रही है कि मोदी को पूरी दुनिया हाईलाइट कर रही है और हमारे शहबाज साहब बस मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। दरअसल यही भारत की ताकत है। आज मोदी जहां जाते हैं वहीं फोकस उन्हीं पर होता है। रूस हो, जापान हो या अमेरिका, मोदी का रोल है गेम चेंजर। और पाकिस्तान, उनके लिए तो बस मीम्स और मजाक ही बचा है। तो सवाल आपसे, क्या कमर चीमा जैसे लोग कभी ये समझ पाएंगे कि डिप्लोमेसी सिर्फ जलेबी घुमाने से नहीं होती, ताकत और रणनीति से होती है? अब बताइए, आपको क्या लगता है? शहबाज की वो तस्वीर पाकिस्तान की बेबसी का आईना है या फिर भारत की बढ़ती ताकत का सबूत?